हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट करिए और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए साहब, है ना। ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है और ये अपना फ्री टेलीग्राम है। तो फ्री टेलीग्राम में भी देख सकते हैं कुछ पोजीशन है जो हमने निकाल के आपको रख दिया है DIS का, तो बढ़िया है। आइए अभी निफ्टी पे बात करते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। तो निफ्टी पे बात करने से पहले अभी तक तो यूएस मार्केट ओपन नहीं हुआ है, तो चलिए उससे पहले बाकी टैरिफ का तो पता है कि 90 डेज का पोस्टपोन कर दिया है ना। और अभी के रिसेंट में आप देख लीजिए तो ट्रम्प जो है अपना वही सुना रहे हैं, मतलब क्या बोला जाए इनको, क्या क्या मतलब क्या न्यूज आ जाएगा ना आज के टाइम में, कोई भी बात पता नहीं है। अब तो ये चीज़ तो क्लियर ही हो गया कि ट्रम्प साहब सफल बिजनेसमैन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना भी घाटा हुआ होगा सबको भाई साहब पैसे बन गए होंगे। जब गिरा था तो पैसे बने, फिर बोला भाई कर लो पोजीशन, अब चलते हैं ऊपर, फिर से ऊपर उठा दिया मार्केट को। सही बात है, अब नारियल दे दीजिएगा ना किसी के हाथ में उस जानवर के, वो क्या समझेगा, मतलब उसको फोड़ फाड़ के बर्बाद कर देगा। चाहे आदि उसके हाथ, आदि समझते हैं ना, आदि अगर उसके हाथ में दे दीजिएगा तो वो स्वाद क्या जानेगा। तो बस वही वाली बात है। अब इससे ज़्यादा मत बुलवाइए, बुरा मतलब क्या क्या कर रहे हैं कुछ भी एक जगह नहीं, लेकिन इसमें कुल मिला के ये तमाशा में उनका बेनिफिट हो रहा है, ये तो साफ दिख रहा है। यही काम इंडिया किया रहता भाई साहब, शुक्र मनाइए कि अपनी गवर्नमेंट वैसे नहीं है ना। अगर ऐसा की रहती इस प्रकार का हरकत तो बाप रे, समझ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ही यहाँ टैरिफ जो है उसका तो मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो कर रहे हैं। और एक बड़ा मतलब ताज्जुब वाला बात है कि ट्रम्प साहब ना जो चाइना को इतना भला बुरा कह रहे हैं और दुश्मन है, लेकिन इनकी भाषा शैली ना वास्तव में मुझे एक लीडर की तरह नहीं लगती है। मुझे मतलब ये गली छोकरों की तरह ये बात करते हैं और मतलब उस तरह की बातें करते हैं, मतलब कि बस वही हैं सो हैं सो हैं। ठीक है, समय आएगा, सबका समय आता है, इनका भी समय है। हम लोग तो फिलहाल इसी के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अपना टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। तो बोले शी जिनपिंग एक चतुर व्यक्ति है। डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन राष्ट्रपति की प्रशंसा की। टैरिफ गतिरोध के बावजूद चीन के साथ बहुत अच्छे सौदे की भविष्यवाणी। बताइए, एक नंबर का अगर देसी भाषा में बोला जाए ना तो फट्टू इंसान है। कौन? ये निकल के सामने आ रहा है अमेरिका का, कि मतलब कंफर्ट जोन छोड़ नहीं सकते ये। ठीक है, पैसा बना लिए अब चारों साइड से जो बड़े बड़े सब, क्योंकि देखिए यहाँ दो पक्ष हुआ अमेरिका में, एक है पैसा बनाने वाला पक्ष और एक जो है बड़ा फंड है लेकिन वो पैसा नहीं बना पाया तो वो पक्ष। तो यहाँ दोनों में गतिरोध हुआ और गतिरोध बढ़े नहीं, इसलिए ट्रम्प बोला कि भाई साहब बस हो गया। ठीक, अब उनको खुश करने के लिए मार्केट वहां से ऊपर आया, तो इसलिए वो भी अब शांत हो गया कि चलो भाई हमको भी कुछ बेनिफिट हो गया तत्काल में, है ना। तो दोनों को भी हुआ, तेजड़िया को भी खुश कर दिया, मंदिरिया को भी खुश कर दिया। ठीक, इसके बावजूद अब जो है सब थोड़ा सा और दबाव डाला, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ठोक देते हैं ना टैरिफ, खाने का लाला पड़ जाता है इनको। अब ये क्या है, देखे कि चाइना के साथ भाई साहब हम नहीं कर सकते, तो नहीं तो चाइना का क्या मतलब है आपको प्रशंसा करने का, क्या मतलब है। तो चाइना इस मामले में चाइना स्ट्रांग है। चाइना शी जिनपिंग ने 18 कंपनी पे उनका कार्रवाई किया, साथ में उन्होंने अपने जो भी कंपनी है उसको बोला भाई साहब अपने अपने स्टॉक खरीदो और होल्ड करो। प्रमोटर को ये आदेश दिया कि होल्ड करो, नहीं छोड़ना है, होल्ड करो। तुमको दिक्कत आ रहा है पैसे का, मैं हूं ना, मैं दे रहा हूं पैसा। क्लियर आदेश के साथ वहां की मार्केट अभी कर रहे हैं, तो जिसके कारण आप देख सकते हैं कि चाइना मार्केट इस टर्म के चक्कर में गिरा नहीं। आज भी देख लीजिए उनका मार्केट ठीक है, 5 दिन में भी देखिए थोड़ा गिरा था लेकिन अभी ठीक है। सब पे टैरिफ हटा तो क्लियर, अमेरिका जानता है कि चाइना माल को रोक नहीं सकता है, नहीं सकता है रोक, वो दूसरे देश से कर देगा। आप खाली चाइना में ना लगाएं, चाइना अपना कितना माल दूसरे दूसरे देशों से काम करता है, वहां से कर देगा, कर लो क्या करोगे आप। आज हम लोग आईफोन बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भारी मात्रा में भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, तो क्या भारत पूरा आईफोन बनाता है? नहीं, चाइना से इंपोर्ट करता है, जो उसका मटेरियल यहाँ असेंबल करता है, बेच देता है। क्लियर सी बात है। क्या हम फार्मास्यूटिकल में जो काम करते हैं पूरा दवाई अपना ही बदौलत बनाते हैं? नहीं, हम चाइना से सस्ता रॉ मटेरियल लेते हैं, उसके बाद उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम जेनरिक दवा जो करके भारत पूरे वर्ल्ड का डंका पीट रहा है कि हम जेनरिक दवा देते हैं, तो कैसे देते हैं? बेस मटेरियल तो चाइना से आता है। और क्यों ना आए, वही मार्केट ही था, उसने अपने आप को बनाया। एग्जाम्पल के लिए एक शहर है, मान लीजिए आपका ये शहर है, कोई भी शहर हो, उसमें कहीं ना कहीं एक मंडी होता है। ठीक है, एक मंडी होता है, तो मंडी से ही तो सारे सब्जी हर शॉप में जाता है। अब वो मंडी बनाने वाला कितना पावरफुल था, कितना उसने तकलीफ खा के कई सालों से उस मंडी को बनाया, किसानों को वहां लाया, फिर सरकार से उसको परमिट दिलाया, कितना मेहनत काम किया, तब ना मंडी बना। अब
इस मंडी का एड्रेस पूरा हर कोई जानता है, कहीं से भी माल आता है तो यहीं आता है, कोई भी ट्रक आता है यहीं आता है, यहीं से माल उठ के जाता है। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पर ही कोई शहर में बोलेगा नहीं हम एक नया मंडी बनाएंगे, तो भाई नया मंडी बनेगा लेकिन वहां तक आपको हर चीज का व्यवस्था और होना तो चाहिए। ठीक है, तत्काल में ही आप बोल दोगे नया बनेगा तो उस समय काफी पैनिक होती है, सब्जियों का रेट प्लस खाने पीने का रेट बढ़ जाएगा, ये कॉमन सेंस की बात है। तो अभी हम लोग चाइना से ले रहे हैं तो गलत क्या है, वो तो मंडी है भाई साहब, तो लेना पड़ेगा, सस्ता चीज हो रहा है। तो आप अपने घर में बनाओगे महंगा पड़ेगा, बाहर खरीदोगे सस्ता पड़ेगा। आप घर में रसना बनाओगे महंगा पड़ेगा, बाहर से अगर मान लीजिए जूस लेके आते हो सस्ता पड़ेगा, तो मैक्सिमम आदमी बाहर से ही खरीद लेता है, कौन घर में बनाएगा फालतू का। तो चाइना ने सबको इस मामला में निकम्मा किया, तो आप ऐसे नहीं चाइना को छोड़ सकते। और अमेरिका फूं फूं कर रहा, देखिएगा फिर पलटी खाएगा। ठीक है, तो चाइना का मार्केट नहीं गिरा। आप देख लीजिए हैंसेंग, ये देखिए पूरे वर्ल्ड पे टैरिफ हटाया, चाइना वाला बहुत बस हो गया, हम दूसरी जगह से कर लेंगे, चिंता मत करिए। इवन भारत से कर लेगा, जिस तरह रसिया पे सेंसन लगा, अब भारत क्रूड एक्सपोर्टर देश बन गया। यार कमाल हो गया यार, हमारे देश क्रूड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, कौन से चापाकल से भाई साहब तेल निकल रहा है, हमें भी बता दो यार मतलब गजब हो गया यार, हद हो गई। इसके कारण अमेरिका ने काफी स्ट्रिक्ट भी लिया था और कई कंपनियों पे एक्शन भी किया था, उनका लाइसेंस वगैरह भी सेंसन वगैरह लगाया था, 10-12 कंपनी ऐसा कुछ हुआ था। तो समझ रहे हैं, तो बस इन सब के बीच में भारत का बहुत स्मार्ट मूव चल रहा है। भारत क्वाड को भी नहीं छोड़ रहा है, भारत रसिया को भी नहीं छोड़ रहा है, भारत अमेरिका को भी नहीं छोड़ रहा है। भारत जानता है कि अगर वर्ल्ड में उसको, देखिए हम लोग के पास कोई बहुत पैसा का अंबार नहीं है, सबसे पहली बात तो ये जान जाइए। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग सर्विस दे सकते हैं, भारत सर्विस दे सकता है क्योंकि इसके पास मैन पावर है। और आज के टाइम में जो सर्विस देता है ना, वही भैया एक नंबर होता है, उसी का सब जगह पूछ होता है। एसी आप एक बार खरीदिएगा, एसी एक बार खरीदिएगा, ठीक है, मतलब 10 साल 5 साल के, लेकिन उसका सर्विसिंग आपको हर साल में करवाना पड़ेगा। और सर्विस देने वाला अगर बंदा अच्छा है ना, और वो आपसे बहुत अच्छा बिहेव करता है, तो आप हमेशा उसको पैसा दोगे। वो 2 के बदले 5 लेके चल जाएगा, आप बोलोगे नहीं यार लड़का ठीक है, जब भी बोलते हैं रात हो या दिन कभी भी आके मेरा एसी ठीक कर देता है, मतलब समझ रहे हैं ना। तो सर्विस, भारत सर्विस देता है, जो कि प्रोडक्ट बनाने वाले से ज्यादा इनकम का जरिया रहता है, ये चीज को समझिए। और सर्विस देने वाला कभी कंपनी से पंगा नहीं लेता है, तो कंपनी से पंगा, फिर वही बात हो जाएगा, घास अगर मतलब कैसे कंपनी से पंगा ले लेगा, उसके लिए तो वो भगवान है। कभी किसी कंपनी को नहीं खराब बोलेगा, बोलेगा ठीक है एलजी का बहुत बढ़िया है, वोल्टाज कैसी है, ठीक है सर हम ठीक कर देते हैं, हिटाची का कोई नहीं सर बहुत अच्छी कंपनी है, ये भी अच्छी कंपनी है, वो भी अच्छी कंपनी है, किसी के बारे में खराब नहीं बोलेगा अगर वो समझदार बंदा है तो। हाँ बहुत ज्यादा पूछेगा तो बोल देगा कि सर सस्ता में लेना तो ये ले लो, इससे ऊपर लेना तो ये ले लो। और ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है इस दुनिया में कि जो आप एक बार खरीद लिए तो कभी वो खराब नहीं होगा, हमेशा खराब होगा और हमेशा सर्विस। तो भारत एक सर्विस प्रोवाइडर देश के रूप में बहुत ज्यादा आगे बढ़ के आया है और इसमें कमाई भी है भारत का। तो भारत जानता है कि उसको रूस भी नहीं छोड़ना है और उसको अमेरिका भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, एकदम क्लियर है, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम आपको भी नहीं छोड़ सकते, हम आपको भी नहीं छोड़ सकते। अब रहा बात चीन का, तो चीन का जो नीति है, क्योंकि बॉर्डर सटता है और इसका जो नीति है ये बहुत ही मतलब एग्रेसिव वाला नीति है, लोन दे के घर पे हथियाने वाला है, तो इसलिए भारत इससे थोड़ा सा अपने आप को मतलब डिस्टेंस बनाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका सामान नहीं खरीदता, खरीदता है। अभी शायद BYD पे सुन रहे थे कि भारत सरकार ने अभी रोक लगाया, अब क्या है नहीं है वो नहीं पता मुझे, लेकिन दिख रहा था सूत्रों के हवाले से, न्यूज चैनल में न्यूज में दिख रहा था कि BYD पे शायद मे भी इंडियन गवर्नमेंट रोक लगाए, भारत में नहीं आने दे, कि भाई वो आ जाएगा तो स्वाभाविक है कि हमारी जो कंपनियां हैं जो वो बर्बाद हो जाएगी। तो ये भी एक है पॉइंट की बात। तो ठीक है, तो भारत क्या करता है, रसिया को पकड़ रखा है और भारत अमेरिका को भी छोड़ नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बॉस है, ये भाई साहब भारत का बहुत अच्छा मित्र है हम लोग। और क्रूड में अभी 6 पॉइंट पे मतलब साइन हुआ है, अब ये क्या पॉइंट अभी तक निकल के नहीं आया है, क्या पॉइंट है निकल के नहीं आया है। और रिसेंट में सुनिएगा तो बांग्लादेश का जो सेना प्रमुख है वो रसिया गया हुआ है। ठीक है, वो रसिया गया हुआ है। अब 6 पॉइंट क्या क्या निकल के आया ये तो समय के आगे नहीं बताया। ठीक है, तो बढ़िया है, तो समझ सकते हैं रसिया के साथ कैसा संबंध है। रसिया बोला भैया 5th जनरेशन ले लो ना हमसे, तुम क्या टेंशन लेते हो, ले जाओ ससुरा 5th जनरेशन उड़ाओ फाइटर जेट। और अमेरिका जानता है कि अगर एशिया में कवर करना है तो भारत को अगर नहीं लिए तो सब तो दुश्मन है। चाइना पाकिस्तान के पास गया था, वो तो नंगा भूखा घूम रहा है, वो तो बुला रहा है आओ ना आओ, जो प्लेन से आओगे टायर खोल के बेच देंगे, बताइए। वहां तो ये सिचुएशन है। अमेरिका जानता है वो तो कभी भी पाकिस्तान को अपनी तरफ कर लेगा, लेकिन वही बात है पैसा देना पड़ेगा, नंगा भूखा है। सेम हाल बांग्लादेश का हो गया है। कहाँ जाएगा अमेरिका, उसको एक ऐसा ढूंढ रहा है कि जो मतलब उससे व्यापारी काम करे, ना कि उससे कर्ज ले ले। और इस मामले में भारत है तो भारत बहुत ही अच्छा से चुप करके शांति से अपने काम को अंजाम दिए जा रहा है।
वो डॉलर का जब अमेरिका ज़्यादा कर रहा है, तो अभी भारत रसिया के साथ कितना, मतलब वही मैं रीड कर रहा था कि मतलब करोड़ों का, अरबों का तेल का जो धंधा है वो रूपल और रुपया में कर रहा है। इससे क्या है ना कि पर ईयर लाखों करोड़ों का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, यही तेल हम दूसरा से लेंगे तो हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, वही तेल हम रसिया से ले रहे हैं तो उनके रूबल में ले रहे हैं, और वो फिर हमारा मतलब जो है हमसे सामान ले लेते हैं जो भी उनको लेना है, या सर्विस ले लेते हैं जो भी लेना है सर। आप जो सामान लेना है, जो वर्ल्ड आपको नकार दिया, हम आपका सप्लाई चेन बनते हैं, हमारे थ्रू ले लीजिए। तो इस तरह से मतलब बहुत सही अपना पार्टनरशिप निभा रहा है रसिया के साथ। अमेरिका के साथ है कि अमेरिका बोलता है भाई हमसे कुछ लो, तुम बहुत तुम्हारा हम पे है, आईटी वीटी कई है, फार्मा वगैरह सब बहुत कुछ देते हैं, हमसे भी लो। तो बोलता है ठीक है हम आपसे क्रूड ले लेते हैं, हम आपसे थोड़ा फाइटर जेट का बात कर लेते हैं, चाहे कुछ और ले लेते हैं, मतलब इस तरह का अपना चल रहा है ना। तो भारत बिल्कुल सही स्टैंड लेके चल रहा है, और इसी तरह धीमा 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 भारत अगर चलते रहे ना, तो चाइना को भी साथ लेगा और आने वाले समय में अपने आप को मजबूत कर लेगा। याद रखिएगा, आपको मजबूत होता देख अमेरिका के भी आंख में आप खटकोगे और चाइना के आंख में तो खटकोगे, लेकिन चाइना अभी मजबूर है और भारत के सामने बोल रहा है कि भैया हमारे साथ पार्टनरशिप करो, चाहे जो भी ज़्यादा करो। तो यहाँ भारत को संयम के साथ वक्त लेके अपना काम करना चाहिए। कई चीज़ का इलाज वक्त होता है, तो भारत को यहाँ थोड़ा सा वक्त ले लेना चाहिए, और उसके बाद चाइना के साथ आगे भी बढ़ना चाहिए। हमको किसी से लड़ना नहीं है, लेकिन भरोसा भी नहीं करना है, ठीक है, खासकर चाइना जैसा देश में। तो ओवरऑल ठीक है, चाइना का भी मार्केट गिरा नहीं है, तो हो सकता है कि चाइना के लिए भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए। पलटू है, उनका पे कोई भरोसा मत रखिए, ठीक है। तो अच्छा है, चलिए, वीडियो तो मैं बना रहा था निफ्टी पे, तो कोई नहीं, अभी नेक्स्ट वीडियो में निफ्टी को कवर कर लूँगा। बाकी जो अमेरिका का फ्यूचर है, कल देखिए अमेरिका में शायद कितने मतलब दिनों के बाद का तेजी, दाऊ का आप देखिए 7%, 7.5% का तेजी, 8% का तेजी, कोई मामूली बात है। नेस्डेक देखिए भाई साहब, कमाल का तेजी दिखाया था, ये देखिए 12% का तेजी नेस्डेक, गजब का तेजी दिखाया है ना। अब यहाँ पर ये आपको इसी तरह आप यहाँ देख लीजिए, निकाई देख लीजिए, जापान 9% का तेजी। लेकिन हम तो महावीर जयंती पे भैया बंद है, हमें ना चाहिए तेजी, हम कल देखेंगे। तो आज जो है कल देखेंगे, लेकिन चलो हम 23,205 पे दिख रहा है, वो तो ठीक है, एचडीएक्स निफ्टी। लेकिन भैया यहाँ क्या हो गया, दाउ जो अलग से माइनस हो गया 1.5%, तो चलो 1.5% तो एडजस्ट कर लेंगे भैया, इतना भागा है तो थोड़ा बहुत माइनस हो जाएगा तो एडजस्ट कर लेंगे। अब नेस्डेक भी देखिए इतना भागा तो 2.5% गिर जाएगा ना, एडजस्ट कर लिया जाएगा, तो वही है थोड़ा बहुत। अब इसमें आप कारण ढूंढिएगा तो गोल्डमैन सैक्स ने बोला कि अभी जो 60% जो था कि मंदी में जाएंगे, 45% में है, तो मतलब वही है बस। भाई साहब बहुत न्यूज का बाजार गर्म है, जितना देखोगे साहब पागल हो जाओगे, इसीलिए अपना पोजीशन पे ध्यान रखना है साहब, और जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है और इस पे ध्यान दीजिएगा, आपको एज इट इज यही होगा, और उसको हम लोग इसी माध्यम से इस पे ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको उसमें पता चल जाएगा, कुछ एकदम क्लियर इंडिकेशन के साथ बता दिया, क्योंकि इतना मतलब क्लियर है कि आप ये पोजीशन देख लीजिए काम हो जाएगा, मतलब एकदम क्लियर डिसीजन के साथ, और यही होता हुआ आपको दिखेगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।